To the people of India, whose representatives we are, we make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिकेय फिर से आप सभी का एक बार द कर्मा स्टूडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने देश के बारे में ये तो जानते ही हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और हमारे ही देश से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को हमारा पड़ोसी मुल्क, या यूँ कहें कि हमारा नाराज पड़ोसी या झगड़ालू पड़ोसी भी आज़ाद हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या कारण था कि भारत ने पाकिस्तान की तरह 14 अगस्त नहीं बल्कि 15 अगस्त के दिन अपनी आज़ादी का दिन सुनिश्चित किया था? इसके पीछे भी हमारे सनातन संत या ज्योतिषी रहे। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारी आज़ादी की घोषणा होने से पहले हमारे भारत देश की एक कुंडली बनाई गई थी। अब आप सोच रहे होंगे किसी देश की क्या कुंडली बनाई जाती है, तो हम आपको बता दें कि हमारे घरों में भी या हमारे यहाँ जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसके लिए उसकी ग्रह दशा और नक्षत्र तो देखा ही जाता है कि क्या ऐसा करना हमारे लिए शुभ होगा या आने वाले भविष्य के लिए हमारे लिए कितना ये सुखद होगा। कुछ यही कारण रहा कि हमारे भारतवर्ष की भी कुंडली बनाई गई थी। लेकिन जैसा कि दोनों देशों को एक ही दिन आज़ादी की घोषणा करनी थी, तो पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपने आज़ाद होने की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन भारत के संतों ने ऐसा करने से नेताओं को बिल्कुल ही मना कर दिया था। 14 अगस्त को आज़ाद ना होने के पीछे का एक कारण था कि 14 अगस्त के दिन शुभ मुहूर्त नहीं था। शुभ मुहूर्त किस दिन था? वो था 15 अगस्त के दिन, और 15 अगस्त को ही आज़ादी के उत्सव को मनाने के लिए उचित समझा गया था। हमारे भारत के संतों ने या ऋषि मुनियों ने या ज्योतिषियों ने बहुत पहले ही ये जान लिया था कि यदि हम पाकिस्तान की तरह 14 अगस्त के दिन आज़ादी को मना लेंगे तो हम आज के पाकिस्तान की तरह ही दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। शायद यही कारण रहा होगा कि उस समय देश के संतों ने कुंडली के नक्षत्रों और लग्न को देखने के बाद ही 14 की जगह 15 अगस्त को देश की आज़ादी की घोषणा करने को कहा गया था। वहीं इसके विपरीत में देखें हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसने 14 अगस्त की अशुभ घड़ी में अपनी आज़ादी की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अगर उसके फलस्वरूप हम आज देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह आतंकवाद, भूखमरी, आम जनता किस तरह परेशान है, ये सब तो हम दिन भर न्यूज़ चैनलों में देखते ही रहते हैं। ये सब उसी अशुभ घड़ी के कारण हुआ था। तो अगर उस समय देश के नेताओं ने हमारे संतों की बात नहीं मानी होती तो आज हम भी पाकिस्तान की तरह ही हमारा भी पतन हो गया होता। माउंटबेटन ने जब दोनों देशों को एक ही दिन आज़ाद होने के लिए कहा था, तब पाकिस्तान के जिन्ना साहब तो मान गए थे। जिन्ना साहब को तो धर्म वर्ण से कोई लेना देना था ही नहीं। उन्हें तो लग रहा था कि किसी तरह जल्दी से जल्दी पाकिस्तान मिले। लेकिन जब नेहरू जी को ऐसा करने को कहा गया तो उन्होंने उस समय के सबसे बड़े 2 महान ज्योतिषियों को बुलवाया था आज़ादी के लिए एक अच्छा समय चुनने के लिए, जिससे भारत में हमेशा के लिए सुख शांति बनी रहे। उस समय के पंडित सूर्य नारायण जी और हरिदेव शर्मा जी के साथ मिलकर आज़ादी का समय सुनिश्चित किया था, वो भी किसके आधार पर? भारत की कुंडली के आधार पर। हालांकि हम अपने घरों में किसी बच्चे का भविष्य कुंडली के आधार पर तय करते हैं, पर उस समय ही हमारे देश के ज्योतिषियों ने भारत की भी कुंडली बना दी थी। कारण था कि उस दिन भारत की कुंडली में स्थिर था वृषभ राशि में लग्न का होना। इसको स्थिर लग्न माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार ये माना जाता है कि उस मुहूर्त में देश अगर आज़ाद होगा तो भारत की आज़ादी और लोकतंत्र दोनों ही स्थिर रहेंगे। भारत की कुंडली ऐसे बने कि देश में शांति और आर्थिक उन्नति हो सके। 15 अगस्त के ही दिन के मुहूर्त को चुनना मजबूरी नहीं था, बल्कि इसके पीछे का हमारा सनातन साइंस था। रात को 12:01 पर ही अभिजीत मुहूर्त था और स्थिर लग्न था। इसी मुहूर्त और नक्षत्र में स्थिर गणराज्य की भी स्थापना हुई थी। लग्न और मुहूर्त का प्रभाव हम इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान स्थिर लग्न में ना होने की वजह से वहां आज तक स्थिर ना तो सरकार बन पाई है और ना ही वहां की आर्थिक स्थिति कभी स्थिर हो पाई है। यह सब तो हम देख ही रहे हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के उन नेताओं की जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद तो करवाया, लेकिन उनका कुंडली में कोई भरोसा ही नहीं था, यानी कि जिन्ना, जिसकी वजह से भारत में लाखों लोगों का नरसंहार तो हुआ, बल्कि बदले में एक देश भी हमें देना पड़ा। अब उस व्यक्ति को तो धर्म से कोई लेना देना ही नहीं था। पंडित सूर्य नारायण व्यास जी ने उनको इस बात के लिए आगाह भी किया था कि यदि आप 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त के दिन आज़ादी की घोषणा करेंगे तो ये दिन आपके देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उस दिन क्या था? उस दिन अस्थिर लग्न था, यानी मेष लग्न, और साथ ही गुरु भी अपने शत्रु के स्थान पर बैठा था, जिसके कारण देश हमेशा अस्थिर रहेगा। लेकिन जिन्ना ने पंडित जी की बातों को नहीं माना।
हाँ, वो अलग बात थी कि जिन्ना की पत्नी जो कि रत्नाबाई जी थी, वो पंडित जी की बातों को बहुत संज्ञानता से लेती थी। हाँ, यदि वो होती तो पाकिस्तान 14 अगस्त की जगह 15 अगस्त को ही आज़ाद होता। खैर, पाकिस्तान के जिन्ना पंडित जी की नहीं मानते, वो पाकिस्तान जाने और जिन्ना जाने, पर पंडित जी के कहने पर 15 अगस्त की रात को संसद का शुद्धिकरण किया गया। हालांकि हमारे यहाँ साफ सफाई ज़्यादातर सुबह के टाइम ही होती है, लेकिन शुभ मुहूर्त के कारण ही उस रात ही संसद का शुद्धिकरण किया गया और उसी रात देश का ध्वजारोहण भी हुआ था। हालांकि हमारे इतिहासकारों ने इसके बारे में हमें कभी भी कोई जानकारी नहीं दी। अब हम आपको बताते हैं, पहले ज्योतिषी पंडित सूर्य नारायण ही थे जिन्होंने 1930 में आज नामक पत्रिका में एक भविष्यवाणी की थी, जो कि आज भी हमारे बनारस में छापी जाती है। वो भविष्यवाणी ये थी कि 1947 में हमारा देश आज़ाद होगा। भारत का मुहूर्त देखने वाले दो महान ज्योतिषी थे उज्जैन के पंडित सूर्य नारायण व्यास और हिमाचल के पंडित हरदेव त्रिवेदी जी। ये दोनों गुरु भाई थे और साथ ही घनिष्ठ मित्र भी थे। इन सब के बाद भी आज़ादी की घोषणा करने से पहले वेद मंत्रों का पाठ किया गया, ढोल और नगाड़े बजाए गए, फूलों की वर्षा हुई। भारतवर्ष की कुंडली के अनुसार इन दोषों को दूर करने के लिए संतों और ज्योतिषियों ने ये सब करने को कहा था। दोस्तों, इन सभी कारणों से ही देश 14 अगस्त की बजाय 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था और हमारे संतों ने अच्छा ही किया, नहीं तो आज हम पाकिस्तान के बगल में कटोरा लेकर खड़े हुए होते। हालांकि आज जो हमारी छवि है और हम जिस रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं, वो सब हमारे संतों द्वारा बहुत पहले ही भारत की एक उज्जवल भविष्य की कामना कर ली गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।